स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो आज हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति का 8.4 चैप्टर है। इससे पहले हम 8.1, 8.2 और 8.3 इस सभी चैप्टर को बता चुके हैं। यदि आपको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को भी देख लें, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 8.4 का ये सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस सब को ये जो सवाल है, इस सब को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ सूत्र का यानी फार्मूला का जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम देखते हैं, उस फार्मूला को हम सिद्ध भी करते हैं कि कैसे कैसे ये फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 होता है। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है, कोई भी एंगल हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी, तो ये एंगल होता है। तो ये दोनों मिलके होता है 1। ठीक है, ये कैसे होता है सो देखिए। तो हम आपको ये एक समकोण त्रिभुज में ये बात बताए थे कि ये जितना भी त्रिकोणमिति है सब समकोण त्रिभुज पे ही आधारित है। ठीक है, तो ये चीज़ हम बताए थे कि इसको हम लोग बोलते हैं कर्व। ठीक है, और इंग्लिश में एच सूचित करते हैं इसको हम आधार बोलते हैं। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लंब और लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये बात हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है सो इस दोनों भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। मतलब एच स्क्वायर जो होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कर्ण का वर्ग इस भुजाओं का वर्ग और इस भुजाओं का वर्ग के योग मतलब जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, देखिए आप इसको कितने टाइप से लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया, आप इसको एच स्क्वायर और इस पी को इस साइड ले आइए तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर किसका हो जाएगा, बी स्क्वायर का। एक ये फॉर्म लिख सकते हैं। एक हो सकता है कि आप एच स्क्वायर और पी को लाए थे ना, अब बी को ले आए इस साइड, तो बी को इस साइड लाएंगे तो प्लस है तो माइनस, और देखिए बी को ले आए तो बचा क्या, पी बचा तो बराबर पी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फॉर्म हो गया। ठीक, इस 3 और लिख सकते हैं। यदि रूट हटाना, ये स्क्वायर हटाना हो तो ये रूट में चला जाएगा। आप यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो ये रूट में हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो ये रूट में हो जाएगा। फिर यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो हमको उतना अभी फॉर्म की जरूरत नहीं है, बस इसी फॉर्म पे ये सारा सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो कैसे होता है सो देखिए। तो आप एक बात तो ये हो गया, और ये भी आप जानते होइएगा कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, मतलब लंब बट्टा कर्ण, ये बात जानते हैं। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। ठीक है, चलिए इसी पे आप देख लीजिए इस सूत्र को। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, साइन है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, तो ये हो जाएगा पी बाई एच, यानी साइन थीटा के जगह हम रख दिए क्या, पी बाई एच। देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। वही देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कॉस थीटा के जगह पे लिख देंगे बी बाई एच, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम एल एच एस भाग को किसी न किसी हिसाब से तोड़ के कुछ भी करके एक ला रहे हैं, मतलब एल एच एस को सिद्ध करके आर एच एस ला रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ हमको करना रहता है। ठीक है, तो देखिए पी का और एच का दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये पी स्क्वायर और एच स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसको करेंगे तो ये हो जाएगा एच है नीचे, तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर बी है तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में एलसीएम क्या होगा, ये भी एच स्क्वायर है, ये भी एच स्क्वायर है, तो दोनों सेम है, तो इस दोनों का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एच स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल गया तो ऊपर में बचा क्या, पी स्क्वायर। फिर एच स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो गया तो ऊपर में बचा क्या, बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखिए क्या है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है एच स्क्वायर, तो यहाँ पे तो हम एच स्क्वायर लिख ही सकते हैं, और नीचे में एच स्क्वायर है ही तो ये कट गया तो कितना आ गया, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, यानी एल एच एस को हम ब्रेक करके आर एच एस ला दिए। ठीक है, तो चलिए तो ये एक फार्मूला आपका ये हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आप इसको कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, सो देखिए इसको कई फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि आप यदि साइन स्क्वायर को रहने ही दें, अब बराबर के उस साइड 1 है, 1 को लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस साइड ये कॉस किस चीज़ में है, प्लस में, और इस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो एक फॉर्म तो ये लिख सकते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए एक और लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो स्क्वायर को हटा दिए, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है सो आ जाएगा किस में, रूट में।
ठीक है, तो ये फॉर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या लिख सकते हैं, इसमें हम साइन स्क्वायर बराबर किए हैं तो कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर हुआ। आप कॉस स्क्वायर को बराबर करके देखते हैं, तो जब कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर करेंगे बराबर 1 है, तो ये साइन प्लस में इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी हम हटा दें, क्या स्क्वायर हटा दें, तो स्क्वायर हटा दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो कहाँ जाएगा, रूट के अंदर। ठीक है, तो देखिए आपको कितना फॉर्म यहाँ से मिला, एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, फिर साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म कुछ नहीं, ये आप यहाँ से स्क्वायर हटाए रूट लग गया, यहाँ से भी स्क्वायर हटाए रूट लग गया। ठीक है, तो ये वही फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसका सीधा तरीका देखिए, साइन स्क्वायर बराबर बोले तो इस साइड कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर बराबर बोले तो इसका साइन स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये मेरा एक फार्मूला कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे वाले फार्मूला क्या है, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। ठीक है, अब कैसे होता है तो उसी हिसाब से सिद्ध कीजिए। देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता था, कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है b/p। ठीक है, b/p। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, कोसेक थीटा की जगह पे h/p रख दीजिए, तो यहाँ रख दिए h/p, तो ये स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या है b/p, तो यहाँ पे b/p रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ माइनस है माइनस दे देंगे। ठीक है, देखिए अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, माइनस देखिए b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, यहाँ p का स्क्वायर करेंगे तो ये p स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी p यहाँ भी p, दोनों जगह p स्क्वायर है, तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो p स्क्वायर ही होगा, तो हम एलसीएम ले लिए p स्क्वायर। अब देखिए p स्क्वायर से p स्क्वायर गया तो ऊपर में बचा h स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए p स्क्वायर से p स्क्वायर गया तो ऊपर में बचा b स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ क्या होगा, तो देखिए h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जब हम पी स्क्वायर तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे पी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में क्या है, पी स्क्वायर है ही, कैंसिल हो गया, कितना आया 1। तो देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर आ गया 1। ठीक है, चलिए अब इससे आप कितना फॉर्म तैयार कर सकते हैं, सो देखिए, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा है और माइनस कोट स्क्वायर थीटा है बराबर 1 है, तो इससे फॉर्म तो तैयार कर सकते हैं। आप कैसे करते हैं, देखिए कोसेक स्क्वायर है, ठीक, अब क्या करते हैं, 1 है यहाँ पे, इसको इस साइड ले आते हैं तो -1 हो जाएगा। अब माइनस कॉट है उस साइड भेज देते हैं बराबर की उस साइड, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो एक आपका फॉर्म आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 आ गया ना, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, देखिए अब यहाँ से यदि स्क्वायर हटा दे स्क्वायर, तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगा -1 वो चला जाएगा कहाँ, रूट के अंदर, और ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर नहीं होगा तब। ठीक है, कॉस थीटा। ठीक, जब ये रूट के अंदर चला गया तो स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, एक ये फॉर्म हो गया। अब देखिए दूसरा फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, सो देखिए, तो अभी कोसेक स्क्वायर हम कोटेक स्क्वायर बराबर निकाले ना, अब कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, सो देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम यदि कोसेक स्क्वायर थीटा लिखें तो बराबर 1 का 1 है ही, ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो हो गया एक फॉर्म ये। तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक, बात समझे ना, और यहीं से यदि स्क्वायर हटा दे तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, रूट के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपका फॉर्म तैयार हो गया। देखिए तो इसमें आपको कैसे रखना है यार, कि देखिए कोसेक स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो जब कॉस स्क्वायर वो रखे हैं तो कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर हुआ है। अब वही जब इसको इधर रखते हैं तो ये उस साइड भेज दीजिए, इसको यदि इस साइड रखते हैं तो इसको उस साइड भेज दीजिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से फॉर्म तैयार होता है। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका दोनों फॉर्म तैयार हो गया। ठीक, इसमें देखिए याद रखने का तरीका ये है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये याद रखिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सी है, देखिए कॉस कॉट, कॉस के साथ कॉट, तो कॉस में से कॉट घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। नेक्स्ट इसका फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। देखें अब एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो देखिए अब सेक थीटा बराबर क्या पर क्या है, सेक थीटा। ठीक, तो सेक थीटा बराबर पर क्या है, h/b। ठीक है, और देखिए
टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर पी बट्टा बी। ठीक, तो वही बात है, सेक थीटा की जगह पे रख दीजिए एच बट्टा बी, तो ये हो जाएगा एच बट्टा बी इसका होल स्क्वायर। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है, तो पी बाई बी रख दीजिए इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कीजिए, एच का एच स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी पी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एच स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, एच स्क्वायर बचा, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, तो यहाँ पे पी स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखिए एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए दोनों फॉर्म एक ही है, ठीक से देख लीजिए। ठीक है, हम आगे कर देते हैं थोड़ा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या है, बी स्क्वायर, तो इसको तो हम बी स्क्वायर लिख ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर, कट गया, ये आ गया एक। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये भी एक आ गया, तो इसीलिए ये भी होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर एक। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। ठीक है, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने देते हैं, हम इसको वन का वन बराबर के उस साइड क्या है, वन है, और ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से सेक में स्क्वायर हटा दे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो रूट में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से रूट मत हटाइए, स्क्वायर मत हटाइएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा रूट में आएगा। ठीक है, एक और फॉर्म क्या लिख सकते हैं, एक तो ये अब टेन को उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, टेन को इस साइड भेज देते हैं, तो ये सेक स्क्वायर थीटा है और बराबर का एक जो है इस साइड ले आते हैं, तो ये माइनस एक हो जाएगा, अब माइनस का टेन है उस साइड भेज देंगे तो प्लस का टेन हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, और देखिए ये इस साइड हटेगा, रूट है स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा कहाँ, रूट में, तो ये रूट में आ जाएगा, और यहाँ से जो टेन है वो स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म तैयार हो गया। ठीक, तो चलिए इस प्रकार से ये आपका फॉर्म तैयार हो गया। अब चलते हैं कुछ और मुख्य सूत्र पे, जो हमको सूत्र मेन रूप से हमको क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए मुख्य सूत्र और देख लीजिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक सौ भी होता है, मतलब ये इंटू में है, वो सब था प्लस माइनस में, देखिए माइनस प्लस में था वो सब, लेकिन ये सब है क्या, इंटू में, मतलब गुना के फॉर्म में है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक होता है। कैसे होता है, तो ये आसान है, देखिए साइन थीटा बराबर क्या बोले थे, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह पी बाई एच रख दिए। ठीक है, देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी। ठीक है, तो कोसेक थीटा की जगह पे एच बाई पी रख दिए, एच से एच गया, पी से पी गया, तो कितना हो गया, एक आ गया ना, कट के सब कट गए, एक आ गया, तो हो गया साइन इंटू कोसेक बराबर एक, और एक हमको लाना ही था। ठीक है, तो इस चैप्टर जो है, इस चैप्टर का सबसे बड़ा बात ये समझ लीजिए कि ये इसमें दो भाग रहता है, एक LHS, ठीक है, और एक RHS। इसे पिछले वाले वीडियो में भी हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो LHS को ब्रेक करके आप तो या तो RHS ला दीजिए, या RHS को ब्रेक करके LHS ला दीजिए, बस यही पूरा खेला गला करना रहता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका। अब देखिए इसको क्या फॉर्म लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक है, तो देखिए यहाँ समझिए, यदि x इंटू वाई बराबर एक है, तो यदि x को बराबर में रखें तो एक बट्टा वाई तो लिख सकते हैं, y को बट्टा में ला सकते हैं। ये बट्टा में क्यों, देखिए ये चार कंडीशन सीख लीजिए कि यदि कोई चीज़ जोड़ में है बायां साइड में, उसको दायां साइड ले जा रहा है तो घटा में हो जाएगा, मतलब प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। अब वही कोई चीज़ गुना में है तो भाग में चला जाएगा, अब भाग में है तो गुना में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा, तो x को बराबर में रखेंगे तो एक बट्टा वाई होगा, अब y को बराबर में रखेंगे तो एक बट्टा x होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से साइन को यदि बराबर में रखेंगे तो एक बट्टा कोसेक होगा। ठीक है, यही यदि कोसेक को बराबर में रखे तो एक बट्टा साइन होगा। ठीक है, तो ये भी दो फॉर्म आपका तैयार हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, कोसेक नहीं है, कोस थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, देखिए कोसेक थीटा, कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। ठीक है, तो ये लिख दिए बी बाई एच। सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाई बी, तो ये एच बाई बी हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, एच से एच कैंसिल हो गया, कितना आ गया, एक। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोस थीटा इंटू सेक थीटा भी होता है एक, यानी कोस थीटा और सेक थीटा बराबर भी कितना होता है, एक। ठीक है, इसको भी आप दो फॉर्म लिख सकते हैं, यदि कोस थीटा को बराबर में रखे तो वन बट्टा सेक थीटा। ठीक है, ये तो ईजी है, इसमें कोई बात है नहीं। और यदि सेक थीटा को बराबर में रखते हैं तो वन बट्टा कोस थीटा। ठीक है,
तो ये भी हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे छोटा में ही बना देते हैं हम एक और कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी होता है एक। कैसे होता है देखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है P/B और कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P। तो B से B गया, P से P गया, तो कितना आ गया एक। तो देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी वो एक होगा। ठीक है, अब इसको दो फॉर्म कैसे लिख सकते हैं ऐसे। तो यदि tan थीटा को बराबर में रखेंगे तो 1/cot थीटा हो जाएगा, और यदि कॉट थीटा को बराबर में रखेंगे तो 1/tan थीटा बराबर में। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना। देखिए इसमें सब क्या है, इसमें जितना सूत्र बनाया है सब एक दूसरे का उल्टा वाला है। कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो कॉस का उल्टा जो होता है, कॉस का उल्टा जो भी होता है कॉस का उल्टा उसको गुना करेंगे तो एक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन को कोसेक से गुना करेंगे तो एक आ जाएगा। यहाँ देखिए टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो टेन और कॉट को गुना करेंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है, चलिए दो सूत्र और याद रखिएगा, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, और एक होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा इंटू बट्टा साइन थीटा। देखिए इसका नाम है टेंशन, टेंशन मतलब tan साइन बट्टा कॉस। tan बोले तो साइन बट्टा कॉस, टेंशन। ठीक है, तो tan बोले तो साइन बट्टा कॉस, और कॉट बोले तो कॉस बट्टा साइन। देखिए इसमें tan में साइन ऊपर रहेगा कॉस नीचे रहेगा, इसमें कॉट में कॉस ऊपर रहेगा साइन नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा फार्मूला अच्छे ढंग से आ गया होगा। अब इस फार्मूला को हम एक पार्ट कहीं लिख लेते हैं जिससे आगे की सवाल बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखिए साइन क्या क्या लिखे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यदि बराबर में रखे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही यदि तीसरा सूत्र की बात करें तो कॉस स्क्वायर को यदि बराबर में रखे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन फार्मूला हो गया। फिर देखिए चौथा देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ठीक है, अब इसका पांचवा में हम यदि कोसेक स्क्वायर को बट्टा में बराबर में रखना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यही हम यदि कॉट को बराबर में रखना चाहें कॉट, ठीक है, कॉट को बराबर में रखना चाहें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, फिर सातवां देखिए, सातवां सूत्र हम समझे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। ठीक है, ठीक, यदि हम सेक स्क्वायर को बराबर में रखना चाहें ठीक तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यही यदि हम tan स्क्वायर थीटा को रखना चाहें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8वां सूत्र था, ये 9वां सूत्र था। ठीक है, फिर देखिए 10वां सूत्र देख लीजिए। 10वां सूत्र हम क्या बोले हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 100 भी होता है। यदि हम इसको साइन को बराबर में रखें तो 1 कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कोसेक है। फिर यदि हम कोसेक को बराबर में रखें तो 1 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या बोले हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी कितना होता है एक। कॉस को यदि बराबर में रखना चाहे तो 1 सेक थीटा, यही यदि सेक थीटा को बराबर में रखना चाहे तो 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सूत्र हो गया। उसके बाद देखिए आगे का सूत्र क्या है, हम बोले हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 100 भी होता है एक। यदि हम tan थीटा को बराबर में रखें तो 1 कॉट थीटा होगा, और वही यदि कॉट थीटा को बराबर में रखें तो 1 tan थीटा होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब एक सूत्र आप याद रखिएगा, एक सूत्र की साइन tan थीटा जो होता है tan थीटा, तो tan थीटा में साइन ऊपर होता है कॉस नीचे होता है। ठीक है, और यही यदि कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा में कॉस ऊपर होता है और साइन नीचे होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो आपका फार्मूला था जो पूरी तरह से हमने तैयार कर दिया। ठीक है, और कैसे तैयार हुआ है
सो आप लोग देख ही लिए हैं। ठीक, सभी फार्मूला को हम बारी बारी से बता दिए हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें आप ये सारा फार्मूला इस चैप्टर में जो है ये सारा फार्मूला क्या होगा, यूज होगा, और इसी फार्मूला से हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस सूत्र को आप रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिएगा तो खुद ब खुद अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूला पे जो ये मेरा सवाल है, इस सवाल को अब हम बनाएंगे और देखिए इस सवाल में कैसे इसको हल करते हैं। तो चलिए यहाँ साइन ए को बदलना है कॉट ए में। देखिए सवाल क्या कर रहा है, सेक ए को भी बदलना है कॉट ए में और टेन ए को भी बदलना है कॉट ए में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम साइन ए को बदलते हैं। ठीक, आप साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं आप 1/cos ए, इतना तो लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ये सूत्र जो हम लिखे हैं यहाँ पे इंटू वाला में, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec लिख सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखे हैं साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे ए एंगल है तो ए लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे 1 का 1 और कोसेक ए बराबर क्या होता है, कोसेक ए, तो कोसेक ए बराबर होता है, देखिए यहाँ पे कोसेक को देखिए मतलब कि कॉसेक यहाँ पे है। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर होता है ना, कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो क्या हो गया, यहाँ पे हम ये स्क्वायर यदि हटा दे, ठीक है, तो ये रूट में चला जाएगा, ना, यहाँ से स्क्वायर हटा दे। देखिए ये स्क्वायर हटा कॉसेक और ये 1 + cot स्क्वायर जो है 1 + cot स्क्वायर वो कहाँ चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। ठीक है, थीटा है तो थीटा लगा दीजिए, थीटा है तो थीटा लगा दीजिए, ए है तो ए लगा दीजिए, बस यही लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर। ठीक है, ठीक, इसको लिख देंगे 1 + cot स्क्वायर ए। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो ये भी किस चीज़ में होगा, रूट में। ठीक है, तो हमको cot ए में ही लाना था, cot ए में आ गया, बात खत्म, इसमें तो कुछ ज़्यादा करना है नहीं। ठीक, इसको देखिए कई तरीका से हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरीका से बना सकते हैं। इसको ज़्यादा लॉन्ग पैटर्न भी लंबा लेके चले तो लंबा भी बन सकता है। जैसे देखिए हम लंबा बना के दिखा देते हैं। साइन ए है तो साइन ए को हम तो लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है तो इसको रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक, कैसे लिख सकते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। और जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा तो साइन थीटा बराबर जो होगा वो 1 - cos स्क्वायर होगा, लेकिन ये रूट के अंदर होगा। ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो नहीं रहेगा रूट के अंदर, यहाँ पे स्क्वायर हटा दिए तो ये रूट के अंदर हो गया। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखे ना साइन ए बराबर 1 - cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए अब cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को कई तरीका से लिख सकते हैं। अब फिर इसको लिख सकते हैं 1 - 1/sec स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये भी कहाँ से आया, मतलब 1 का 1 रहने दिए और cos स्क्वायर को लिख दिए 1/sec स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, फिर देखिए अब इस sec स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, sec स्क्वायर को फॉर्म में लिख दिए। अब इस sec स्क्वायर को इस पर बटा पर का जोड़ कर देते हैं, तो देखिए बटा पर का जोड़ करने पे क्या होगा, एलसीएम इसका sec स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए sec स्क्वायर यहाँ पे है तो ये sec स्क्वायर हो गया, अब -1 का 1 हो गया, ये आ जाएगा किस चीज़ में, रूट में। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर को यदि फॉर्म में लिखना चाहे, सूत्र में लिखना चाहे तो sec स्क्वायर बराबर क्या होता है, इससे देखिए तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा sec स्क्वायर बराबर 1 + tan स्क्वायर। देखिए sec स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं sec स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे भी है देखिए sec स्क्वायर, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, और ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर रहने ही दीजिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, tan स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, और ये देखिए ये 1 + tan स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये रूट के अंदर ही होगा। अब ये देखिए यहाँ पे tan को हम लिख सकते हैं 1/cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं तो जानते ही हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। देख लीजिए आगे, बस इसी सूत्र को बार बार अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे tan थीटा होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा, तो वही हम लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, tan थीटा को 1/cot थीटा, स्क्वायर यहाँ पे लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे भी वही बात करेंगे, 1 का प्लस, फिर tan को लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है। देखिए tan स्क्वायर को लिखेंगे 1/,
कॉट स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखिए बट्टा है तो 1 प्लस, और tan को भी लिख देंगे 1 बट्टा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। रूट है तो रूट के अंदर हम लिख देंगे इसको, तो 1 का 1 हो गया, ठीक। ये कॉट स्क्वायर का कॉट स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। इसको बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये कॉट स्क्वायर ये हो जाएगा, यदि एलसीएम इसका करे बट्टा पर का जोड़ तो यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक। अब ये कहाँ होगा, रूट के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये कॉट स्क्वायर से ये कॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 1 बट्टा कॉट स्क्वायर ए +1, ठीक है, ये रूट के अंदर, ठीक है। आप ये जानते हैं कि 1 का वर्गमूल होता है 1, ठीक। तो 1 का वर्गमूल होता है तो 1 का 1 रहने देते हैं, और ये कॉट स्क्वायर ए और +1 जो था वो हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो देखिए कॉट के फॉर्म में लाना था, हम कॉट के फॉर्म में ले, यहाँ भी देखिए पहले लाए थे तो 1 + कॉट स्क्वायर एक ही लाइन में आ गया था। देखिए ज़्यादा इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना ही में आ गया था, ठीक है। और देखिए इसको लंबा प्रोसेस किए तो भी आ गया कॉट स्क्वायर ए +1 1 + कॉट स्क्वायर ए, मतलब दोनों एक ही बात हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आपको जैसे लगे सही करने में वैसे ही कीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरे देखिए यहाँ पे क्या है, सेक ए है, तो सेक ए को लाना है, ठीक है। तो आप कई तरीका से ला सकते हैं। तो सेक ए, आप सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को आप कई फॉर्म में लिख सकते हैं। सेक को लिख सकते हैं आप 1 + tan स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसे 1 + tan स्क्वायर में ही रहने देते हैं, तो ये तो आसान है, वैसे ही लिख दिए 1 + tan स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो यहाँ रूट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 1 का 1 हुआ, tan को तो लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉट स्क्वायर ए, इतना तो लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखे, इस tan को लिख दिए 1 बट्टा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर इसको बट्टा पर का जोड़ कीजिए, देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ कॉट स्क्वायर ए तो यहाँ कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए वो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये भी आपका फॉर्म में आ गया। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, ये ऊपर में कॉट स्क्वायर ए है +1 है तो इसको तो रहने ही देंगे, लेकिन नीचे में देखिए कॉट स्क्वायर ए है तो रूट हटा देंगे, ए वो कॉट लिख देंगे, ठीक है। मतलब ये बात आप पहले से जानते हैं कि रूट के अंदर यदि 3 × 3 यानी 2 गो 3 है तो 1 गो 3 बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 3 × 3 का अर्थ क्या हुआ, 3 का स्क्वायर। यदि रूट के अंदर 3 का स्क्वायर है तो एक ही 3 लिखाएगा, एक ही 3। तो यहाँ पे भी देखिए स्क्वायर है, यानी 2 कॉट है, कॉट × कॉट, तो 1 कॉट लिख सकते हैं, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो था ये भी हो गया। अब देखिए tan सेक बदल गया, अब tan को बदलेंगे कॉट में, तो tan को बदलना तो आसान है, tan में तो कोई झंझटे नहीं है। tan ए बराबर यदि आपको कह रहा है तो 1 बट्टा कॉट ए, बात खत्म, ठीक है। इसी प्रकार से ये जो तीनों था इसमें दिया हुआ, सो हम सभी को कॉट में बदल के दिखा दिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या करा कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब जितना है सबको, साइन को भी सेक में व्यक्त करना है, कॉस को भी, टैन को भी, कॉसेक को भी, कॉट को भी, सबको हमको बदलना है किस चीज़ में, सेक ए में, ठीक है। तो पहले हम साइन ए को बदलते हैं। देखिए साइन ए को बदलना तो बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। इसमें आप साइन ए को आराम से लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है तो ये कहाँ चला जाएगा, रूट के अंदर, ठीक है। मतलब ये सब इसी फार्मूला से यूज हो रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे कि साइन ए यहाँ का क्या होता है, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 - कॉस स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा यदि है तो 1 - कॉस स्क्वायर, तो वही लिखे हैं, साइन है यहाँ पे तो 1 - कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये रूट के अंदर नहीं है, लेकिन यदि स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 का 1 लिखेंगे और कॉस थीटा को 1 बट्टा सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे हम कॉस को सेक थीटा लिख सकते हैं, कैसे, तो कॉस थीटा को 1 बट्टा सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, कॉस है, ठीक। देखिए इसको ठीक से, यहाँ पे क्या है, कॉस है, तो कॉस को लिख सकते हैं 1 बट्टा सेक थीटा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे 1 बट्टा सेक थीटा, यानी थीटा यहाँ ए है तो ए लिखेंगे, और यहाँ रूट के अंदर यहाँ पहले से है तो रूट के अंदर दे दिए, ठीक है। बात समझिए ना कि कॉस को लिख दिए 1 बट्टा सेक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। तो ये हो गया। इसी प्रकार से देखते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदलते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसको बट्टा पर का जब जोड़ करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ 1 है तो 1 का सेक स्क्वायर से गुना हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ये चला जाएगा रूट के अंदर। अब देखिए फिर नीचे है क्या, सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, इसमें हम समझा देते हैं। देखिए सेक स्क्वायर ए का मतलब होता है, ये ऊपर को वैसे ही रहने देंगे और नीचे हम लिख सकते हैं क्या, सेक ए गुने सेक ए, ठीक है। इसको इतना लिख सकते हैं, मतलब 2 है तो सेक ए गुने सेक ए, ठीक है। यदि आपके पास 9 रहे तो आप 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 लिख सकते हैं ना, 3 गुने 3, तो इसे सेक गुने सेक लिख दिए, ठीक है। अब 2 गो रूट के अंदर 2 गो 3 है तो 1 गो 3 बाहर लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से रूट के अंदर 2 सेक है तो 1 बाहर लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए ऊपर में तो वैसे ही रह जाएगा रूट में ही, ठीक है। और नीचे जो आपका हो जाएगा सेक
ए, ठीक है। तो देखिए ये पहले साइन ए को हम सेक ए में बदल दिए, अब कॉस ए को बदलेंगे सेक ए में। तो कॉस ए को बदलना तो बड़ा आसान है, अब जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec ए। इसका कहानी खत्म, बस हो गया, इतना ही, ठीक है। चलिए कॉस ए अब बदलना है हमको किसको, तो tan ए को। tan ए को कैसे बदलेंगे सो देखिए, ठीक है। तो tan ए का तो फार्मूला ही होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है तो रूट के अंदर लगा देंगे, हो गया। tan ए भी आपका होगा इसी प्रकार से सॉल्व, ठीक है। अब tan के बाद चलते हैं क्या, cosec ए को हमको बदलना है sec ए में, cosec ए, ठीक है। तो cosec ए को बदलना है sec में, तो देखिए इसको मतलब कि लंबा प्रोसेस करेंगे तो लंबा भी होगा, यदि शॉर्टकट में बदलना चाहे तो शॉर्टकट। तो cosec को तो हम इतना लिख सकते हैं 1/sin ए, ठीक है, 1/sin ए। अब देखिए साइन ए को, ये तो साइन ए हो गया, अब हम इस साइन ए को जैसे देखिए ये cosec के ऊपर में अब यहाँ पे साइन ए को कैसे बदलें, इस प्रकार से। तो इस मतलब 1 - cos स्क्वायर लिखा है तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको रूट के अंदर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर को कैसे लिखा है 1 - 1/sec, मतलब cos को लिख सकते हैं 1/sec, तो इसमें भी वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये 1 का 1 हो गया, अब 1 - cos को लिख सकते हैं 1/sec, स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन ये रहेगा कहाँ, रूट के अंदर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो 1 का 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये सेक स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेक स्क्वायर तो यहाँ सेक स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 ये रहेगा कहाँ, रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर रहेगा। अब देखिए ये 1 2 3 ये तीसरा स्टेप है, तो तीसरा स्टेप कहाँ जाता है, ऊपर, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, ये रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 सेक है, यानी 2 सेक का पावर 2 है, तो सेक का पावर तो एक ही सेक लिखेंगे और एक सेक लिखेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो रूट भी हट जाएगा, और नीचे जो आपका सेक स्क्वायर ए है -1 तो वो रहेगा ही और रूट लगा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सेक का भी हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से कॉट का देख लीजिए, ठीक, कॉट ए का, तो कॉट ए का देखिए यहाँ पे tan का कैसे किए हैं उसी प्रकार से कर देंगे, ठीक। जिस प्रकार से tan का क्या किया है, tan का डायरेक्ट होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इस tan को आराम से हम लिख सकते हैं 1/कॉट को आराम से लिख सकते हैं 1/tan ए, ठीक है। तो 1/tan ए तो 1 और tan ए का क्या होता है सेक स्क्वायर ए -1, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है तो रूट में लगा दीजिए, हो गया। तो इसी प्रकार से मतलब कि ये सभी जो था सबको हमने सेक के फॉर्म में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। बस आप चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए कि मान हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। देखिए सवाल मान निकालना है कि sin 63 प्लस sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 और cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। बस ये पीछे वाले चैप्टर का जो 8.3 में बनाए थे उसी प्रकार से आप 63 को बदल दीजिए, 27 को छोड़ दीजिए, इसमें भी 17 को बदल दीजिए, 73 को छोड़ दीजिए, या इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि 63 को रहने देते हैं, 27 को बदल देते हैं, 17 को रहने देते हैं, 73 को, इसमें से दो जो आपको अच्छा लगे उसी तरीक़ा से कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर, हम 63 को तो आराम से लिख सकते हैं 90 - 27, यानी 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस साइन स्क्वायर को रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 27 को रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। और देखिए नीचे भी वही करेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर है, ठीक है, और 17 को लिख सकते हैं 90 - 73, ठीक है। 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, और cos स्क्वायर को कुछ नहीं करते हैं, cos स्क्वायर 73 को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ साइन बदलेगा किस चीज़ में, cos में, तो साइन बदलेगा cos में, तो cos स्क्वायर यहाँ 27 डिग्री है तो 27 का 27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये साइन स्क्वायर 27 है ही, तो साइन स्क्वायर 27 है ही, ठीक है। नीचे देखिए, नीचे क्या है, cos स्क्वायर बदलेगा किस चीज़ में, साइन स्क्वायर में, तो ये साइन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कितना डिग्री है, तो 73 डिग्री है, तो ये 73 का 73 लिखाएगा ही, और ये जो cos स्क्वायर 73 है वो भी cos स्क्वायर 73 लिखाएगा ही, ठीक है। आप पहले से जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी 1/1 का अर्थ 1 हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कहने का अर्थ है कि यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है, एंगल सेम है। यहाँ पे यदि मान लीजिए रहता है कि साइन स्क्वायर, यहाँ पे यदि ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे यदि साइन स्क्वायर 63 रहता और प्लस cos स्क्वायर 27 रहता तो ये कभी भी एक नहीं होता, ये मिलके एक नहीं होता। क्यों, यहाँ पे देखिए एंगल 63 है, यहाँ पे 27 है, एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ 63 तो यहाँ 63, यहाँ 27 तो यहाँ 27। यदि एंगल अलग अलग है,
कोण अलग अलग है तो कभी एक नहीं होगा। तो इसीलिए हम इसको दोनों को एक कोण में लाने का कोशिश किए हैं, ठीक है। इसको 27 किए हैं, इसको भी 27 किए हैं, तब जाके ये cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर मिलकर एक हुआ, और ये sin स्क्वायर और cos स्क्वायर मिलकर मतलब 73 और 73 मिलकर एक हुआ, ठीक है। और 1/1 का अर्थ कितना होता है 1, तो यानी इस प्रकार से इसका मान भी हमको कंप्लीट होगा, ठीक है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे, ठीक है। ये भी देखिए पिछले ही चैप्टर का जैसा सवाल है। अब यहाँ पे 25 है और cos 65 है और cos 25 है और sin 65 है, ठीक है। इसमें से आप एक को बदल दीजिए और इसमें से एक को बदल दीजिए, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए sin है और इसको 90 में से यदि हम 65 घटा दें, ठीक है, 90 में से 65, देखिए यहाँ पे 65 है ना, तो यहाँ पे 65 ही लेना पड़ेगा। 25 में से मतलब 25 को हमको 65 में बदलना है, तो यहाँ 65 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया और ये cos 65 का cos 65 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी cos 25 है, cos 25 है, तो इसको भी हम बदल के कर देते हैं cos 90 माइनस 65, ठीक है। और इसको वैसे ही रहने देते हैं, sin 65 को वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए sin बदलेगा किस चीज़ में, cos में, ठीक है। और यहाँ पे 65 है तो 65 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है cos 65 है तो cos 65 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ देखिए cos है और 90 cos बदलेगा किस चीज़ में, sin में, सॉरी ये गलती हो गया, cos बदलेगा sin में, और यहाँ 65 है तो ये 65 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे sin 65 है तो sin 65, ठीक। अब देखिए cos 65 ये भी, cos 65 ये भी, तो cos स्क्वायर 65 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका 65 का स्क्वायर नहीं कीजिएगा, देखिए ये बात एक बात बता देते हैं हम कि आपको यदि sin थीटा गुने sin थीटा करने के लिए आपको बोले तो ऐसा नहीं कि sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ये गलत है, एंगल का स्क्वायर मत कीजिए। यदि sin ए है और उसको गुणा करना है sin ए से, तो अब ऐसा नहीं हम लिख देंगे sin स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये लिखना गलत है, एंगल का स्क्वायर कभी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, cos गुने cos, cos स्क्वायर 65, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ sin गुने sin, तो sin स्क्वायर 65, ठीक है। और पहले से आप पढ़ लिया है कि cos स्क्वायर और प्लस sin स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, देखिए यहाँ पे भी एंगल 65 है, यहाँ पे भी एंगल 65 है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये मेरा दूसरा सवाल जो था वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर, ठीक है। तो इसमें से क्या कह रहा है, देखिए सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो ये 9 सेक स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ये पूछा भी था एक बार एग्जाम में बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ से क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 9 कॉमन लेंगे तो ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ 9 हो गया और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1 होता है ना। आप देख लीजिए यहाँ पे है, ये सब फार्मूला है, बस फार्मूला को ही यूज करना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो वही बात तो यहाँ है, वही बात है यहाँ पे देख लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है ना, तो वही बात है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है, ठीक। तो सेक स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो बस वही लिख दिया है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 और 9 गुने 1 कितना 9, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा चौथा सवाल भी कंप्लीट हो गया, यह चौथा का पहला था। अब चलते हैं चौथा की दूसरा पे।